Good evening, students. Hope you all are doing well and you all are in good health. So today we are going to discuss some questions that you all are facing doubts. Okay. Okay. So few questions are there that we are going to solve. Susanta has given few questions. Okay, but we are. I'm not going to solve all the questions because few questions you can do on your own. You must try. Okay. So we'll be starting with the programming questions. Few questions are there with the programming. Okay. Let's start. First question is main function is there given main function and int n and printf percent d scanf percent d and percent n. It's given like this, and the input is given n equal to 20 is given. Okay, n equal to 20 is given. This is the input. This is the input. It is given. So what is the output actually? So output, see, the when n is given, scanf percent d ampersand n. तो कितनी वैल्यूज हमने लिए परसेंट मतलब हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव टेकिंग वी आर टेकिंग ओनली वन वैल्यू 20 इज ओनली वन वैल्यू 20 इज वन वैल्यू तो यहाँ पे क्या प्रिंट है परसेंट डी और स्कैन है परसेंट डी एम्परसेंट एन तो कितनी वैल्यूज इन्होंने लिया है एक ही वैल्यू लिया ना क्या इनपुट लिया 20 लेकिन 20 कितनी वैल्यूज है एक ही वैल्यू है दैट्स व्हाई द आउटपुट इज 1 होप आई एम क्लियर सेकंड क्वेश्चन स्कैनएफ करता क्या है एक्चुअली मैं यदि लॉजिकली बोलूं इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स स्कैनएफ रिटर्न्स the number of arguments the number of arguments successfully assigned अब इसको एक बार और हम डिस्कस करते हैं सपोज दो वैल्यू लेते हैं स्कैन एफ परसेंट डी और एम्परसेंड एन एम्परसेंड एम एम्परसेंड एन एम्परसेंड ओ तो परसेंट डी तीन बार ये तीन वैल्यूज लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है प्रिंट एफ परसेंट फिर इनपुट के आउटपुट क्या होता है आउटपुट वुड बी 3 इन दैट केस यदि यहाँ पे एक वैल्यू ओनली वन वैल्यू आई एम टेकिंग ओनली वन वैल्यू यहाँ पे यदि तीन वैल्यू हो तो फिर आउटपुट क्या होगा 3 हो जाएगा 10 वैल्यूज हो तो आउटपुट क्या होगा 10 हो जाएगा स्कैन एफ है परसेंट डी परसेंट एफ ठीक है परसेंट से ऐसे करके यदि तीन वैल्यूज ले तब भी कितनी वैल्यूज लिया तीन वैल्यूज लिया ना तो आउटपुट विल बी 3 ओनली होप आई एम क्लियर स्कैन एफ परसेंट सी करके यदि हम ले फिर भी क्या होगा वैल्यूज कितने लिए एक ही लिए तो द आउटपुट विल बी 1 होप आई एम क्लियर एंड यू ऑल अंडरस्टूड द थिंग now next question let's go to the next question printf percent d second question is printf percent d printf टाइम ऐसे कुछ दिया हुआ है टाइम ऐसे कुछ दिया हुआ है अब इसका आउटपुट क्या है ठीक है दैट्स द थिंग तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे कैरेक्टर्स कितना है टाइम TIME कितने कैरेक्टर है 4 कैरेक्टर है तो आउटपुट विल बी ये जो टाइम है यहाँ पे टाइम तो आएगा प्रिंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो टाइम विल बी देयर आउटपुट इज प्रिंट ऑफ टाइम आ गया और साथ में कितनी वैल्यूज है परसेंट डी मतलब क्या होगा इंटीजर होंगे तो कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 वैल्यूज है तो टाइम 4 आ जाएगा ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दिस विल बी द आउटपुट उसके बाद एक क्वेश्चन है थर्ड हैश डिफाइन SQR A इंटू ए ऐसे दिया हुआ स्क्वायर निकालना मेन फंक्शन दिया है इंट आई दिया है इंट आई इक्वल टू 64 डिवाइडेड SQR 4 ऐसे कुछ दिया हुआ और प्रिंटफ परसेंट डी आई तो इसका आउटपुट क्या है अब ये जो डिफाइन किया हुआ इसको क्या बोलते हैं एनीबॉडी नोस दिस वन इज नोन एज मैक्रो ये आप लोगों को पता होना चाहिए दिस इज ए मैक्रो अब मैक्रो में स्क्वायर 4 में क्या दिया विल बी सब्स्टिट्यूट 4 क्रॉस 4 ये मतलब क्या होगा 4 क्रॉस 4 तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है स्क्वायर 4 दिया हुआ है स्क्वायर 4 मतलब क्या होगा 4 क्रॉस 4 तो ये क्या हो गया एक्चुअली 64 डिवाइडेड 4 इंटू 4 ये हो गया ना अब क्या हुआ आपको पता है ये डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन का क्या है सेम प्रायोरिटी है ठीक है
तो इसको तो हमारा इवेल्यूशन क्या होगा, इवेल्यूशन इस तरह से होगा 64 डिवाइडेड 4 इंटू 4। 64 डिवाइडेड 4 कितना होते हैं 416 जा या 460, ये कितने, इसका आउटपुट कितना आएगा 16 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा 64। होप आई एम क्लियर। जब प्रायोरिटी जब सेम है तो फिर विल गो फ्रॉम लेफ्ट। अब तो 64 डिवाइडेड 4 हो गया, वो 16 हो गया, और साथ में इंटू 4 है, इंटू 4 तो 64 इज द आंसर। होप आई एम क्लियर। एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी कंफ्यूज किया आप लोगों को। दिस वन इज फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन फॉर I equal to 1, I less than 5, I plus plus. If I not equal to 3, क्या दिया printf %d और क्या दिया I दिया है। इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। अब एक बात याद रखो, फॉर के बाद यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, उसका मतलब क्या, फॉर को सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रीड करना है। जब ब्रैकेट नहीं दिया हुआ तो इट विल रीड ओनली दिस स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट वो रीड करेगा, सिर्फ I नॉट इक्वल टू 3, कुछ और रीड नहीं करेगा। ओके, कीप इन माइंड। तो फॉर I इक्वल टू 1, तो क्या हुआ, यहाँ से स्टेट चल रहे, फॉर I इक्वल टू 1, 1 नॉट इक्वल टू 3, 1 नॉट इक्वल टू 3। अब इसका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चलेगा, अंडरस्टूड, इसकी एक ही स्टेटमेंट चलेगी। इसके नीचे होता तो ये एक ही स्टेटमेंट रीड करता है इसकी। तो प्रिंट परसेंट I, I का वैल्यू कितने हैं 1, तो 1 टाइप कर दिए। ओके, लूप तो खत्म नहीं हुआ, तो आई प्लस प्लस कितना होता है 2, 2 लेस देन 5, हाँ 2 नॉट इक्वल टू 3, 2 नॉट इक्वल टू 3, प्रिंट एफ परसेंट डी आई, तो क्या हो गया 2। उसके बाद आई प्लस प्लस 3, 3 लेस देन 5, हाँ 3 इज लेस देन 5, 3 नॉट इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3 है, तो कुछ नहीं होगा, तो 3 इक्वल टू 3 और क्या हो गया, यहाँ पे फिर जाएगा 3 प्लस प्लस 4, 4 लेस देन 5, हाँ 4 इज लेस देन 5, एंड 4 नॉट इक्वल टू 3, 4 नॉट इक्वल टू 3, तो प्रिंट एफ, तो क्या होगा 4 आ गया। उसके बाद आई प्लस प्लस कितना 5, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये तो पता है, आई प्लस 1 मतलब आई का वैल्यू 5 हो चुका है। ओके, 5 लेस देन 5 नहीं, तो फिर क्या होगा, इस स्टेटमेंट में जाएगी, यही स्टेटमेंट इसको पता है, नहीं इस स्टेटमेंट में नहीं जाएगा तो कौन से स्टेटमेंट में जाएगा, ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट में जाएगा। इस स्टेटमेंट वैल्यू कितने हैं 5 है, तो 5 इज प्रिंटेड, तो द आउटपुट विल बी 1 2 4 5, दिस वन इज द आउटपुट। होप आई एम क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ fifth question is, what will be the output of the following Python code? L equal to 1 0 2 0 hello, और क्या दिया है हेलो कर दिया, उसके बाद एक एक ब्लैंक दिया, उसके बाद एक एम्प्टी लिस्ट दे दिया ऐसे, और लिस्ट दिया, यहाँ पे फिल्टर दिया, और यहाँ पे दिया बूल, और यहाँ पे क्या दे दिया नेम ऑफ द, ये क्या बोलते हैं उसको, नेम ऑफ द लिस्ट, दिस वन इज द लिस्ट, तो नेम ऑफ द लिस्ट ऐसे दिया हुआ। तो एक बात आपको लिखो, फिल्टर बुलियन, फिल्टर बुलियन जो है, फिल्टर बुलियन, ये जो फिल्टर बुल है ना, बुलियन, बुल मतलब बुलियन, क्या करता है, इट रिमूव्स वैल्यूज फ्रॉम ए लिस्ट, वैल्यूज फ्रॉम ए लिस्ट which are falsy, which are false or empty string or empty और null, ठीक है, जो भी है उसको क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। तो जब रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, ये जीरो चला गया, जीरो गॉन, ये जीरो भी गया, ये भी चला गया, और ये भी चला गया, तो बचा क्या 1 2 हेलो, तो आउटपुट विल बी 1 2 हेलो, 1 2 हेलो। एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया मीन, यहाँ पे मैक्स दिया, यहाँ पे फॉल्स दिया, -3 -4 ऐसे कुछ दिया है, कॉमा 2 7 ऐसे दिया। फॉल्स का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब जीरो होता है, ये तो पता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, इस चीज का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0, तो मीन ब्रैकेट में क्या हो गया, मैक्सिमम 0 है, 0 2 7। अब इसमें मिनिमम वैल्यू 0 मतलब क्या था, फॉल्स होता है, यहाँ पे फॉल्स लिखो आप, ठीक है। अब मीन फॉल्स 0 फॉल्स 2 7, फॉल्स मतलब 0 होता, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा ऑटोमेटिकली, आउटपुट इज फॉल्स। वो आप लोग को समझ में आ गया है। अब एक और क्वेश्चन है, how many words, let me write the question, this one is the I think 7th question, how many words can be made, how many words can be made
from the word apple, from the word apple, apple, using all the alphabets. Alphabets with repetition, repetition है, और एक होता है नंबर 2 इज विदाउट रिपीटेशन, ऐसे कुछ दिया हुआ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एप्पल है, एप्पल मतलब कितना है? ए पी एल ए, पी कितना? 2 बार है, मतलब यूनिक यदि वैल्यूज बोला था, ए है, पी है, एल है और ई है, यही है ना एक्चुअली। अब विथ रिपीटेशन बोला, 4 लेटर एक्चुअली विथ रिपीटेशन जब बोला तो हाउ मेनी लेटर्स, क्या बोला यहाँ? हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फॉर्म फ्रॉम द वर्ड एप्पल, फ्रॉम द वर्ड एप्पल। एप्पल मतलब कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का है तो 5 वर्ड का ब्लैंक ले लो, 5 वर्ड की। ओके, अब क्या करेंगे? इसमें इसमें कितने वर्ड्स में फिल हो सकते हैं? 4 वर्ड्स में हो सकते हैं, ए पी एल ई, तो इसमें 4 टाइम्स, यहाँ भी 4 टाइम्स होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, विथ रिपीटेशन, रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ, रिपीटेशन। तो 4 4 16, 256, तो 256 इंटू 4 इज 1024। अब क्या हुआ? अब बोला जाए इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितनी कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 है रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन बोला, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है 5, तो 5 फैक्टोरियल कर लो, ठीक है 5 फैक्टोरियल अपॉन कितने कितने रिपीट हुए? 2 वैल्यूज पी पी रिपीट हुए, तो अपॉन फैक्टोरियल, अपॉन क्या करेंगे हम? 2 फैक्टोरियल कर दो, द वैल्यू विल बी 60, आप लोग कैलकुलेट करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे आप लोग खुद ट्राई करोगे। ऑलमोस्ट आई कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ए बैग कंटेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 आई थिंक, अ बैग कंटेन्स 4 5 rupee, 3 2 rupee and 3 1 rupee coin. If 6 coins are drawn at random, what are the odds? What are the odds in favor of the draw yielding maximum amount? Maximum amount. तो इस तरह क्वेश्चन दिया। अब मैंने 4 5 रुपी कॉइन है, 3 2 रुपी कॉइन है और 3 1 रुपी कॉइन है, तो हमें मैक्सिमम अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो आप क्या बोलो? ऑड्स इन फेवर, ऑड्स मतलब ऑपोजिट इन फेवर ऑफ यील्डिंग मैक्सिमम अमाउंट। तो पहले मैक्सिमम अमाउंट वाला बात करते हैं, कितने टोटल कॉइन्स है? सॉल्यूशन, टोटल कॉइन्स कितने? टोटल कॉइन्स कितना है? 4 4 5 4 प्लस 3 प्लस 3, यही है ना, 10 इक्वल टू 10, इतना, ठीक है। इफ 6 coins are drawn at random, if 6 coins are drawn at random, then the probability that the draw yields maximum amount इक्वल टू कितना? 4 5 रुपी कॉइन है, लेट मी सी, 4 5 रुपी कॉइन, तो इससे हम कितना ले सकते हैं? 4 में 4 ही ले सकते हैं। 4 5 रुपी कॉइन, 4C4 हम लिख सकते हैं, 4C4 इंटू 4 ले लिया मैंने कॉइन और 2 कॉइन लेना है, तो 3 कितना है? 3 2 रुपी कॉइन्स है, ठीक है। तो 3 2 रुपी कॉइन से हम कितने लेंगे? 2 ही कॉइन लेंगे, अपॉन क्या करेंगे? टोटल कॉइन 6, टोटल कॉइन्स कितने हैं? 10 C 6, होप अंडरस्टूड। क्योंकि 6 कॉइन लेना, 4 और 2 6 है, और 10 कॉइन से मुझे 6 कॉइन लेना है, इसका वैल्यू कितना होगा? 4C4, तो 4C4 इज 1 इंटू 3C2, 3C2 मतलब 3 फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 3 हो गया, अपॉन 10C6, 10C6 मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6,
मैंने 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल, हाँ करके ये आएगा 210 इक्वल टू 1/70। अब ऑड्स ऑपोजिट करना, ऑड्स इन फेवर ऑफ द ड्रे, इन फेवर ऑफ द ड्रॉ इक्वल टू कितना होगा, 1 - 1/70 इक्वल टू 69/70। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चन सुशांत ने जो दिए थे वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आप लोग आज फिर ट्राई कीजिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप लोग रात में मुझे बताइए। देन यही जो क्वेश्चन सुशांत ने दिया वो आई विल डिस्कस टुमारो इन द मॉर्निंग। मैं पीडीएफ में एटलीस्ट बाय पीडीएफ और बाय लेक्चर आई विल बी प्रोवाइडिंग दोज क्वेश्चंस आल्सो। लेकिन ये जो क्वेश्चन थे मेन क्वेश्चन जो आप लोगों को थोड़ा इशू हो सकते थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन देखिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।